दोस्तों, आज की कहानी है ननद रानी इस बार दीपावली का त्योहार आपके घर आकर मनाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर कहानी पहुंचे आपके पास। मायके के परिवार के साथ दीपावली का त्योहार मनाने का मजा ही कुछ और है ना भाभी। वंचिका सहक सहक कर पति, भैया और बच्चों के साथ पटाखे फोड़ते फोड़ते प्यास लगने के कारण रसोई में पानी पीने आई थी। बिल्कुल सही बात जीजी, भगवान ने इसीलिए शायद त्योहारों की रचना की कि अगर वर्ष भर एक दूसरे से नहीं मिल पाते तो त्योहारों में ही एक दूसरे से मुलाकात हो ही जाए। अक्षरा ने भी वंचिका की हाँ में हाँ मिलाई। वंचिका की शादी उसी शहर में हुई थी तो वो त्योहार को सब परिवार मनाने मायके ही आ जाती और अक्षरा के कंधों पर सारे कामों की जिम्मेदारी पड़ जाती, क्योंकि मम्मी जी का शरीर अब इतना चलता नहीं और अभी बच्चे भी छोटे छोटे और फिर सब पूजा पाठ करके पटाखे छोड़ने में मगन। तो किससे कहे मदद करने के लिए, और वो भी 2020 में आकर बाहर इन लोगों को पटाखे छोड़ते हुए देख लेती आकर। हालांकि कुबेर का बड़ा मन करता कि अक्षरा भी उन लोगों के साथ पटाखे फोड़े, लेकिन वो अक्षरा के काम की जिम्मेदारी से वो मायूस हो जाता। तभी अक्षरा को ध्यान आया कि आज उसने मोहिनी आंटी जी, वंचिका की सासू माँ को दीपावली की शुभ कामनाएं तो दी ही नहीं। त्योहारों के दिनों में इतनी आपाधापी रहती हैं कि वो इतनी जरूरी बात भूल गई। हेलो आंटी जी, हेलो दिवाली। अक्षरा के हाथ तो काम कर रहे थे, इसीलिए उसने मोबाइल कंधे और गले से दबा लिया। तुमको भी अक्षरा बेटा दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आंटी जी, वहाँ क्या हो रहा है? पटाखे वटाखे छोड़ रही हैं कि नहीं? हो क्या रहा बेटा? चुपचाप बैठे हैं। वंचिका, रूपेश और बच्चे तो वहीं पर चले जाते हैं, लेकिन हमारा आंगन भरे त्योहार में सूना सूना हो जाता है। हम बुढ़ी बुढ़ा क्या पटाखे फोड़े। एक दो बार वंचिका से मना किया तो वंचिका नाराज हो गई, इसीलिए कहना छोड़ दिया। हो सकता है कि कभी हमारे आंगन में भी त्योहार की खुशियाँ खिलाए। लेकिन बेटा, ये बात तुम वंचिका से कहना नहीं, वरना आकर के
नाराज हो जाएगी, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मोहिनी वंचिका को इकलौती बहू होने के कारण बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ठीक है आंटी, फोन रखती हूँ, आप परेशान ना होइएगा। सही कह रही हैं आंटी। भरे त्योहारों में घर के बहू बेटे और बच्चे बाहर चले जाए तो कितना सन्नाटा हो जाता है। और वो तो आज तक किसी त्योहार में मायके नहीं गई, क्योंकि मम्मी पापा ने साफ कह दिया था कि वैसे खूब आओ जाओ, लेकिन त्योहार अपने ससुराल में ही सबके साथ मनाना। और अक्षरा ने उनकी बात गांठ बांध ली थी, लेकिन वंचिका तो हमेशा से ही अपने मम्मी पापा को छोड़कर यहाँ पर आ जाती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस बार जब दीपावली पड़ी और वंचिका का मायके में सबको शुभ कामनाएं देने के लिए फोन आया और वंचिका ने सबसे बात करने के बाद अक्षरा से बात की। हैप्पी दिवाली भाभी, आपको भी जीजी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं भाभी शाम को। हाँ मिलते हैं शाम को, लेकिन जीजी इस बार यहाँ पर नहीं बल्कि आपके घर पर, क्योंकि बच्चों का बड़ा मन है कि इस बार दीपावली बुआ जी के घर मनाएंगे। और आपके भैया और मम्मी पापा ने भी हाँ कर दी है। और वहाँ की पूजा क्या मम्मी पापा अकेले करेंगे? ये कैसे हो सकता है? हम लोग घर की पूजा संपन्न करके ही आपके घर के लिए निकलेंगे। भला मम्मी पापा को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं इतने बड़े त्योहार में? अब तो वंचिका को कुछ बोलते ही नहीं बना। रात को जब सब लोग वंचिका के घर पर दीपावली का त्योहार पटाखे फोड़ फोड़ कर मना रहे थे और मोहिनी भी 20-20 में हाथों में फूल जड़ी लेकर बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए मस्ती करने लगती। आज तो मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत दीपावली है और आज तो मोहिनी के चेहरे पर कुछ अलग ही चमक थी, जैसे खुशी छलकी पड़ रही हो। और वो आंखों ही आंखों में अक्षरा का चेहरा देखते हुए बहुत धन्यवाद कर रही थी। बेटा, तुमने मेरे जीवन को इतनी खूबसूरत खुशी देकर एक नया आगाज ही कर दिया। इस खुशी से तो हम लोग अभी तक दूर थे, लेकिन तुमने अपने अनोखे प्रयास से मुझे बुड्ढा बुड्ढी को एक अलग ही खुशी प्रदान कर दी। कितने खुश हो जाते हैं हमारे बुजुर्ग हमारे द्वारा एक छोटी सी खुशी मिल जाने पर। और अक्षरा भी उन लोगों की निश्चल हंसी खुशी देखकर कुछ अनोखी सी ही खुशी महसूस कर रही थी।